कई बार हम अपनी कॉन्वर्जेशंस में कहते हैं कि यार तू बाल बाल बच गया, तुम कार से टकराने वाले थे, या हम कई बार कहते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इडियम्स है, ये दोनों मुहावरे हैं। इंग्लिश में मुहावरे यूज करते हैं, या फॉर दैट मैटर किसी भी लैंग्वेज में जब हम मुहावरे यूज करते हैं तो हम नेचुरल तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और हमारी जो कॉन्वर्जेशन है वो ज्यादा नेचुरल अपीयर होती है। तो आज हमारा टॉपिक ईडियम ही है, यानी कि मुहावरे ही है। हमारे पास आज 7 मुहावरे हैं जो हम देखेंगे कि किन अलग अलग परिस्थितियों में हम यूज कर सकते हैं और हम वी कैन अपीयर मोर नेचुरल इन इंग्लिश। सबसे पहले देखेंगे, ये बहुत आम यूज होने वाले मुहावरे हैं, ये किसी किसी एग्जाम्स में भी कभी कभी पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अ केक वॉक। अ केक वॉक, अ केक वॉक का मीनिंग होता है बहुत ही आसान काम। जैसे कि हम कहते हैं कि ये तो मेरा बाएं हाथ का काम है। तो केक वॉक यानी कि बाएं हाथ का खेल होने का मतलब होता है कोई चीज का बहुत ही आसान होना, बहुत आसान। इट्स अ केक वॉक फॉर मी ब्रो, इट्स अ केक वॉक फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। यानी कि जब कोई भी काम आपके लिए बहुत ही आसान होता है, जैसे कि साइकिल चलाना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, कार चलाना कैन बी ए केक वॉक फॉर यू, पर किसी के लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो भी आपके लिए काम आसान हो वो आपके लिए केक वॉक होती है। सेकंड है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मीनिंग होता है कि किसी राज को बता देना, किसी राज को बता देना। आई कांट बिलीव दैट यू स्पिल्ड द बीन्स, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने बीन्स को स्पिल कर दिया। बीन्स मतलब कुछ सीक्रेट्स विच वर मेंट टू बी केप्ट सीक्रेट, पर अगर किसी को बता दिया जाए आपने वो जो बीन्स थे तो आपकी मुट्ठी में थे वो आपने स्पिल कर दिए, गिरा दिए, इसका मतलब आपने वो राज बता दिया। स्पिल द बीन्स का मीनिंग क्या हो गया कि कोई राज को बता देना। थर्ड है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मीनिंग होता है कि बहुत ही किसी काम का बहुत ही मुश्किल होना, जिस काम को करना बहुत मुश्किल होता है उसे हम क्या कहते हैं, हरक्यूलियन टास्क। गोइंग अप द हिल इज हरक्यूलियन टास्क। गोइंग अप द हिल इज हरक्यूलियन टास्क, उस हिल पर चढ़ना, उस पहाड़ी पर चढ़ना एक हरक्यूलियन टास्क है, एक मुश्किल टास्क है। हरक्यूलियन एक्चुअली है कौन था, एक मूवी भी है जिसमें हरक्यूलियन नाम का एक कैरेक्टर होता है। यू कैन कमेंट बिलो और उस मूवी का नाम बता सकते हो। फोर्थ है जिप योर लिप्स। जिप योर लिप्स का मीनिंग होता है कि अपने लिप्स को जिप कर लेना, बंद कर लेना। हम ये मुहावरा तब यूज करते हैं जब हम किसी को कह रहे हो कि जिप योर लिप्स, यानी कि किसी को कोई सीक्रेट छुपाने के लिए बताना कि तुम जुबान मत खोलना, कोई सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना, बंद रखना, मुंह बंद रखना। जिप योर लिप्स एंड डोंट टेल एनीबॉडी, अपने लिप्स को जिप कर लो और किसी को भी ये मत बताना। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग होता है हर एक परिस्थितियों में से, हर एक स्थितियों में से, हर स्थिति में, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, हर एक स्थिति में। ही स्टेड विद मी थ्रू थिक एंड थिन, जैसे कि हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे पास हमेशा ही रहते हैं, चाहे वो स्थिति बुरी हो चाहे वो आसान हो या अच्छी हो। दिस स्टे विद अस थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हर एक स्थिति में दिस स्टे विद अस। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रूक। इसका मतलब होता है कि किसी भी तरीके से, यानी कि कोई काम करना है चाहे वो हुक से हो चाहे क्रूक से हो, चाहे उंगली सीधी से निकले चाहे उंगली टेढ़ी करके निकले, यानी कि कोई काम है उसे किसी भी तरीके से करना, उसे हम क्या कहते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक। वी हैव टू बाय द लैंड बाय हुक और बाय क्रूक, कि हमें वो लैंड चाहिए, चाहे हमें वो आसानी से मिले या गोइंग आउट ऑफ द वे जाके, चाहे क्रूक से मिले चाहे हुक से, मतलब किसी भी तरीके से कोई चीज हासिल करनी। नैरो एस्केप। नैरो एस्केप का मीनिंग होता है बाल बाल बचना। कोई कई स्थितियाँ ऐसी होती है कि कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हम किसी स्थिति से बाल बाल बचते हैं, यानी कि कोई कार, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखी है, यू कुड गेट हिट बाय द कार, इट वाज अ नैरो एस्केप, कि तुम उस कार से हिट हो सकते थे। यू कुड हैव बीन हिट बाय दैट कार, तुम उस कार से हिट हो सकते थे पर तुम बाल बाल बच गए। बाल बाल बचने, नैरो एस्केप का मीनिंग होता है कि बाल बाल बचना, बहुत ही नैरो एस्केप, बहुत ही कम डिस्टेंस से बचना। नैरो एस्केप का मीनिंग होता है बाल बाल बचना। तो इन इडियम्स के अलावा भी कई और सारी इडियम्स है जो आप इंटरनेट पे जाके
लर्न कर सकते हो। पर ये इडियम्स थे, वो वाले इडियम्स है जो बहुत ही आम कॉन्वर्जेशंस में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए मैंने इसे डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू नॉट डन येट।